सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मेरे साथ हैं प्रसिद्ध उद्योगपति महेश खंडेलवाल जी। खंडेलवाल केबिल के नाम से भी जाने जाते हैं। सर, इलाहाबाद में कुंभ की तैयारी चल रही है बहुत जोर से। एक साधारण आदमी को, मानव को, जो किसी भी जाति या धर्म को हो, उसको कुंभ में क्यों जाना चाहिए? आपका ये प्रश्न बहुत समयाचीन है। मैं इसमें थोड़ा सा कुंभ के इतिहास के बारे में पहले आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा कि कुंभ मेले की स्थापना क्यों हुई और इसके पीछे क्या सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण थे। जैसा आपको ज्ञात है कि हर 3 वर्ष में एक स्थान पर कुंभ मेला लगाया जाता है और इसके लिए 4 स्थान चयनित किए गए। उन 4 स्थानों से ये माना जाता है कि लगभग आधे से ज्यादा हिंदुस्तान, महाराष्ट्र तक कवर होता है, क्योंकि जो नासिक में कुंभ लगता है वो पूरा महाराष्ट्र पर और उससे नीचे तक ही बेस्ड है। प्राचीन काल के इतिहास में देखें तो उसको ही दक्खन बोला जाता था। तो प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी कि समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको धर्म का नाम दे दिया गया था। आज का धर्म अलग हो गया है, जो पूजा पाठ इत्यादि है। वास्तव में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। कर्तव्य का मनुष्य के प्रति, अपने प्रति भी कर्तव्य, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, मोहल्ले के प्रति, राष्ट्र के प्रति। तो जहां जहां सामाजिक कर्तव्यों में गिरावट होती तो उस पर ध्यान दिया जाता। प्राचीन काल में हमारे गांवों में, हर गांव में प्रथा थी कि एक वहां शिव जी या हनुमान जी का मंदिर होता और अखाड़ा रहता और गांव के बच्चों को मल्ल विद्या की शिक्षा वहां दी जाती। दूसरा मंदिर रामकृष्ण जी का कोई भी एक होता था। मंदिर का पुजारी भिक्षा लेके जाता तो दोपहर बाद दोनों जगह के वहाँ के संत और ये पुजारी मिलते और बताते कि भाई इस घर में कुछ खटपट है, इस घर में कुछ खटपट है। चाहे बेटे ने बाप का कुछ कह दिया या बहू ने सास को कह दिया, किसी प्रकार गिरावट या कोई किसी प्रकार का दुष्चरित्र जैसी बात हुई। फिर उसकी थोड़ी खोजबीन करके 2-1 दिन में महंत जी ने अपने संग 4 लठधारी लिए और उसके घर पहुंच गए और बुलाया, फलाने भाई यहाँ। और जो अपराधी है, जिसने थोड़ा व्यवस्था को गड़बड़ किया, उसको बुलाया, पूछा भैया क्या बात हुई? तू अपने पिताजी से या बाबा से या माँ से बड़ी ऊंची आवाज में कैसे बोला, या बहू से? बस वो उसी में ही सही हो जाता था कि इसके संग ये 4 लठैते हैं, ये मार मार के तेरे को अनुशासित कर देंगे। फिर लगा कि यहाँ तो पूरा अभाका अभाई बिगड़ गया है, तो फिर वहां कथा भागवत का आयोजन होता। इसी तरह कुछ इलाके का बना दिया जाता एक मंडल। उपाधि तो आज महामंडलेश्वर की मिलती है, पर उससे पूछो तेरा मंडल कौन सा है? कोई नहीं। तो मंडल में उन महंतों की वार्षिक भंडारे होते, छमाही तिमाही भंडारे होते और वहां उस पर वो लोग चर्चा करते। तो भाई इस गांव में धर्म का आचरण गिर रहा है, इसमें ये उड़ रहा है, फलाने की बेटी ऐसे भाग रही है, उसका ब्याह नहीं समय पर हुआ, ये तो जो भी सामाजिक गिरावट। और 3 साल में फिर ये सब महामंडलेश्वर और शंकराचार्य इकट्ठे होते, इसलिए ये कुंभ होते थे। वहां उन सब के ऊपर मंथन होता और देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम कुछ रीतियों को, जो कुरीति बन रही है, उनमें संशोधन करें। तो वक्त के अनुसार रीति रिवाजों में भी संशोधन चाहिए। तो वास्तव में ये समाज का चिंतन, अब राष्ट्र का चिंतन, उस समय
वास्तव में एक सामाजिक चिंतन होना चाहिए, इसलिए पूरे समाज के सभी वर्ग के लोगों को वहां जाना चाहिए। धन्यवाद।